नमस्कार साथियों। आज चिंतन अपने उस स्तर पर पहुंचा जहां यह महसूस हुआ कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमें कर्म से नाता जोड़ना ही होगा। हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचा तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। तो हमें कर्म करना होगा। हम लोग अधिकारों की बहुत अधिक कामना करते हैं और बहुत अधिक चाह रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे युद्ध इस बात पर होते हैं कि हम अधिकार चाहते हैं और उस लायक कर्म करना नहीं चाहते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के हमारे सपने हों, जिस तरह के हमारे लक्ष्य हों, हमारी सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए। रमेश अधीर जी ने कहा कि भय मृत्यु का भुलाना चाहता हूँ, भय मृत्यु का मैं भुलाना चाहता हूँ, जिंदगी से दोस्त आना चाहता हूँ, आसमां में घर बसाने के लिए बादलों से पार जाना चाहता हूँ। तो जिनके सपने ऊंचे हों, जिन्हें बादलों से पार जाना हो, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम दूसरों के साथ संबंध रखें, हम कौन से कृत्य करें जिससे कि सबके तो प्रिय हों ही, साथ साथ हम अपना अभीप्सित प्राप्त कर सकें, अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। और इस तरह बढ़ते हुए निश्चित रूप से ज़िंदगी का जो आनंद आएगा, वह आनंद इस तरह से आ ही नहीं सकता कि हम किसी दूसरे के श्रम का कुछ छीन लें, हम किसी दूसरे का अधिकार छीन लें, हम किसी की तनख्वाह छीन लें। निश्चित रूप से अपने कर्म करने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है, उसका आनंद ही अलग है। और हमें एक दूसरे से प्रेम से रहते हुए अपनी प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। पुनः अधीर जी के ही शब्द आपके बीच रखता हूँ कि करें पलस्तर प्रेम भाव का रिश्ते की दीवारों पर, करें पलस्तर प्रेम भाव का रिश्तों की दीवारों पर, नाम सजा दें बुनियादों का बड़ी बड़ी मीनारों पर। पैदा होकर पृथ्वी पर यदि सच्चा जीवन जीना है, पैदा होकर पृथ्वी पर यदि सच्चा जीवन जीना है, कर्तव्यों का बोध जगाएं, नहीं लड़ें अधिकारों पर। अधिकारों पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य बोध जागृत करें और सही रणनीति बनाते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हमारे सपने साकार होंगे और हमारे कर्तव्य निश्चित रूप से उन फल तक हमको पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।